हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी सप्ताह 2 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 2 दिवस 1 मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है? एक आदमी है, लड़की है, लड़का है, तांगे वाला है, घोड़े वाला, तांगे वाला और ठेले वाला। यह कहाँ का चित्र होगा? यह एक रोड का चित्र है जहाँ से सभी वाहन आना जाना कर रहे हैं। चित्र में क्या हो रहा है बताइए? चित्र में सारे वाहन एक दूसरे से शायद टक्कर हो गए। देखिए यहाँ पे घोड़ा इतनी तेज़ क्यों भाग रहा होगा? क्योंकि इस घोड़े वाले ने इसको मारा होगा चाबुक से, या फिर घोड़े ने कोई तेज़ आवाज़ सुन ली होगी। ज़मीन पर क्या क्या बिखरा हुआ है? देखिए यहाँ पर कद्दू, लौकी, आलू, केले बिखरे हुए हैं, सब्जियां बिखरी हैं इस ठेले वाले की। लड़की कैसे गिरी होगी? बताइए आप, लड़की कैसे गिरी होगी ज़मीन पर? ध्वनि जागरूकता। चित्र को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान करें। जैसे ब से बकरी, ई से इमली, ग से गधा। हमने यहाँ पर पहली आवाज़ से मिलान किया है। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। यहाँ आपको सभी जगह पे क्या लिखना है? ग ग ग। आप लिख सकते हैं, आसान है। यहाँ आपको ब लिखना भी और बोलना भी है। यहाँ ई और नीचे वाले सभी अक्षरों में आपको एक की मात्रा लगाना है। इसके बाद वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें। यहाँ एक ही मात्रा लगाना है और यहाँ छोटी। तो आइए हम पढ़ते हैं। ग में एक की मात्रा गे, बे, ले, पे। गी, बी, ली, पी। ने, नु, ने, गे। पी, ती, रु, मु। री, पू, तू, मे। हे, रे, पा, ता। ऐसे आपको सारे वर्ण पढ़ने। मिलाकर पढ़ें और लिखें। मेरी, मेरी। हीरा, यहाँ आपको लिखना है हीरा। केले, यहाँ आपको लिखना है केले। मेला, मेला, यहाँ आपको लिखना है। इसके बाद शब्द पढ़ें और लिखें। आपको ये शब्द यहाँ से देखना है और सेम टू सेम उनको अपनी सुंदर राइटिंग में लिखना है। पहेली, सिनेमा, गुलाब, आसमान, तिरपाल। वाक्य पढ़ें और लिखें। आपको ये वाक्य पढ़ना है और खाली जगह में लिखना है। आइए हम पढ़ते हैं। रमा ने बुलबुल की नकल उतारी। ममता की सहेली ने एक पहेली का हल निकाला। बेला के बाग से केले की महक आ रही है। आपको पूर्ण विराम जरूर लगाना है लास्ट में। शब्द भंडार। अलमारी और रसोई। अलमारी जिसमें हम सामान रखते हैं और रसोई जहाँ पर हमारी माँ खाना बनाती हैं। धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। किसान और चूहा। यहाँ एक कहानी दी हुई है, किसान और चूहा। आइए हम पढ़ते हैं। किसान और चूहा दोनों दोस्त थे। एक रात किसान के घर चोर आया। किसान गहरी नींद में सो रहा था। चोर अलमारी खोलने लगा। चोर को अलमारी खोलते हुए देख चूहे ने देख लिया। चूहा झट से रसोई में गया। रसोई में जाकर चूहा बर्तन गिराने लगा। बर्तनों की आवाज़ सुनकर किसान जाग गया। उसने चोर को देखा। किसान ने झट से उसे पकड़ लिया। चोर चोरी नहीं कर सका। मौखिक प्रश्न। चोर चोरी क्यों नहीं कर सका? क्योंकि चूहे ने बर्तन गिराकर किसान को जगा दिया था। चूहे ने किसान की मदद कैसे की? बर्तनों की आवाज़ से। किसान और चूहा दोस्त कैसे बने होंगे, सोचिए आप और बताइए। स्वतंत्र लेखन। चित्र देखकर इनमें से किन्हीं 10 पशु पक्षियों के आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कुत्ता, तोता, गाय, भैंस, बिल्ली, खरगोश, मुर्गा, ऊंट, घोड़ा और सुअर। आपको भी लिखना है। सप्ताह 2 दिवस 2 की गतिविधि। मौखिक भाषा विकास। आपके शहर गांव का नाम क्या है? आपके स्कूल में कितने कमरे हैं? गांव के लोग क्या क्या काम करते हैं? आपके घर में आसपास कितने हैंडपंप कुएं हैं? आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गांव में किस चीज़ की खेती होती है? गेहूँ, मक्का, मूंग, चना, इन सब की खेती होती है। आपके आसपास कौन कौन से गाँव और शहर हैं? गाँव शहर के लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, आपको बताना है। ध्वनि जागरूकता। चित्रों को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान करें। जैसे य, और द से दिया या दीपक। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। पढ़ें और लिखें। यहाँ आपको सभी जगह क्या लिखना है? य। यहाँ पर द, यहाँ आपको अपनी सुंदर राइटिंग में यह लिखा हुआ है, इसको देख के लिखना है। और आगे सभी अक्षरों में आपको आई की मात्रा लगाना है। प में आई की मात्रा पई, द में आई की मात्रा दई और ह में आई की मात्रा हई। वर्ण और मात्रा मिलाकर लिखें और पढ़ें। आपको यहाँ आई की मात्रा लगाना है और यहाँ छोटा ओ की। आइए हम पढ़ते हैं। ह में आई की मात्रा हई, ह में छोटा ओ की मात्रा हु, गई, गु, बई, बु,
पै पू। अम पै बै उ दै गु दू यू गई। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है इनको। अब मिलाकर पढ़ें और लिखें। अंगद अंगद। सैनिक आपको साथ में लिखना है यहाँ पे, सैनिक। यकीन आपको यहाँ लिखना है, यकीन। शब्द पढ़ें और लिखें। इन सभी शब्दों को आपको यहाँ नीचे खाली जगह में लिखना है, जैसे अंदर, दुलारा, बैल, हैरत, मैना, तैराक, अंगूर, अंतिम, अंकल, अंबर। वाक्य पढ़ें और लिखें। अंबर के अंकल सैनिक हैं। मैना बहुत बहादुर है। दयाल का सपना सैनिक बनने का है। शब्द भंडार। अचानक और झट से। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। यहाँ एक कहानी दी, आइए हम पढ़ते हैं। हाथी की पीठ। हाथी सो रहा था। एक गिलहरी आई, फिर एक खरगोश आया। दोनों हाथी की पीठ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद एक हिरन आया। गिलहरी और खरगोश को देखकर वह भी हाथी की पीठ पर चढ़ गया। तीनों पीठ पर खेलने लगे। अचानक हाथी की नींद खुली, वह झट से उठा। तीनों गिरे और डरकर भागने लगे। हाथी ने उनसे कहा, अरे डरो मत, आओ मैं सबको घुमाता हूँ। सब हाथी की पीठ पर बैठ गए। मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताइए। हाथी की पीठ पर कौन कौन चढ़ गए? खरगोश, गिलहरी और बताइए हिरन। तीनों नीचे क्यों गिर गए? क्योंकि हाथी सोकर उठ गया था। हाथी ने उनसे क्या कहा? डरो मत, मैं तुमको घुमाता हूँ। चित्र देखकर इनमें से किन्हीं 10 फलों के नाम लिखना है। जैसे हमने लिखा है सेब, आम, केला, अनार, नारियल, सीताफल, पपीता, कटहल, संतरा और अनानास। द, य और अम से प्रारंभ होने वाले 3 शब्द लिखिए। य से हमने लिखा यज्ञ, यमुना, यश। द से दवात, दवाई, दवाखाना। अम से अंगूर, अंग और अंतिम। आप भी ऐसे ही अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। सप्ताह 2 दिवस 3 की गतिविधि। मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है बताइए। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे इतने खुश क्यों लग रहे हैं? यह कौन सा पेड़ होगा? पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? और पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी सांस लेने के लिए अति आवश्यक है। पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, सब्जियां देते हैं, हमें लकड़ियां देते हैं जिससे हम हमारे घर बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें देते हैं। पेड़ जानवरों को खाना देते हैं जिससे पत्तियां खाते हैं और उनके रहने का घर भी होता है, जैसे पेड़ पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। ध्वनि जागरूकता। चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान करें। ज से जहाज, ऊ से ऊन, ख से खरगोश। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। यहाँ आपको ऊ लिखना है, यहाँ ज, यहाँ ख और यहाँ पे ओ की मात्रा लगाना है। त में ओ की मात्रा तो, ज में ओ की मात्रा जो, न में ओ की मात्रा नो और यहाँ पर भी ख में ओ की मात्रा खो आपको लगाना है, क्योंकि इस सप्ताह में हमने ओ की मात्रा पढ़ी इस दिवस में। अब यहाँ वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें। ख में ओ की मात्रा खो, ज में ओ की मात्रा जो, द में ओ की मात्रा दो, य में ओ की मात्रा यो, ख में आई की मात्रा खई, ज में आई की मात्रा जई, द में आई की मात्रा दई, य में आई की मात्रा यई। जो, दो, बो, सो, तो, दय, जी, बय, ज में बड़ा ओ की मात्रा जू, तय, ते, ख में आई की मात्रा खई, ल में ओ की मात्रा लो, ज में आई की मात्रा जई, क में छोटा ओ की मात्रा कु, ह में आई की मात्रा हई। मिलाकर पढ़ें और लिखें। खो, ख, ला, खोखला, गो, ब, र, गोबर, जो, ब, न, जोबन। दिए गए अक्षरों से शब्द बनाएं और लिखें। ज से जग, प से पतंग, ऊ से ऊन, ग से गोरा, ख से खरगोश, ती से तिलक। वाक्य पढ़ें और लिखें। ऊन के जलने पर बदबू आती है। बुखार आने पर हमारा शरीर गर्म हो जाता है। रात में आसमान में तारे नज़र आते हैं। आपको यहाँ पर लिखना भी है इनको। शब्द भंडार। शब्द है पिचकारी और झट से। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। कहानी यहाँ पे दी है होली। आइए हम पढ़ते हैं कहानी होली में क्या क्या दिया हुआ है। होली का दिन आ ही गया। अबीर और बेला को होली बहुत पसंद है। सुबह उठते ही दोनों पिचकारियाँ लेकर निकल गए। रीना, रूपा और सुनील भी आ गए। सब रंग खेलने लगे। सुनील ने अपनी पिचकारी से सबको लाल रंग लगाया। अबीर ने बेला पर पीला रंग डाला। सारे बच्चे खूब खुश थे। बहुत देर तक रंग खेलने के बाद खूब थक गए। माँ ने अबीर और बेला के साथ सभी बच्चों को घर बुलाया। माँ ने सभी बच्चों को खूब सारी मिठाइयाँ खाने को दी।
मौखिक प्रश्न, अबीर और बेला कौन थे? वो भाई बहन थे। सुनील ने सबको कौन सा रंग लगाया? बताइए, सुनील ने सबको कौन सा रंग लगाया? यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनील ने अपनी पिचकारी से सबको लाल रंग लगाया। माँ ने कौन सी मिठाइयाँ खिलाई होंगी? बताइए, आप कौन कौन सी मिठाइयाँ खाते हैं? गुलाब जामुन, रसगुल्ला और भी जो मिठाई खाते हैं उनके नाम बताना है। गुंजिया। स्वतंत्र लेखन, दिए चित्र देखकर इनमें से किन्हीं 10 सब्जियों के नाम लिखना है। गाजर, आलू, प्याज, बैंगन, पत्ता गोभी, पालक, भिंडी, फूल गोभी, करेला और लौकी। आप भी इनमें से किन्हीं भी सब्जियों के नाम लिख सकते हैं। ख और ज पर ओ की मात्रा से प्रारंभ होने वाले 3 शब्द लिखिए, जैसे खो से खोना, खोट और खोपड़ी। जो से जोकर, जोड़ना और जोरदार। खो से आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे खो से खोजना भी हो सकता है। सप्ताह 2 दिवस 4, चित्र पर चर्चा के बिंदु। अतिथि मेहमान किन्हें कहते हैं? जो हमारे घर आते हैं अतिथि, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारी जान पहचान के लोग हो सकते हैं। पहले अतिथि के आने की खबर कैसे मिलती थी? पहले वे पत्र लिखकर बताते थे या कभी कभी बिना बताए भी आ जाते थे। आप अतिथि के रूप में कहाँ कहाँ जाते हो? आपको बताना है, अपनी बुआ के घर जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं। अतिथि के आने की खबर कैसे मिलती है? बताइए, वो फ़ोन करके बताते हैं हमको कि हम आज आ रहे हैं। आपके घर अतिथि कब कब आते हैं? जब कोई अतिथि घर आता है तो क्या क्या होता है? सबसे पहले हम उनको प्रणाम करते हैं, फिर हम उनके लिए चाय बनाते हैं, नाश्ता देते हैं, उनसे बात करते हैं। ध्वनि जागरूकता, चित्र को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान करें, जैसे ज से जहाज, त से तलवार, थ से थर्मस, म से मछली, ई से इमली, न से नल और ब से बकरी। आप भी इसी प्रकार अपनी पुस्तक में कर सकते हैं। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, यहाँ आपको व लिखना है तीनों लाइन में, यहाँ आपको ड़ लिखना है, यहाँ थ लिखना है और यहाँ औ की मात्रा लगाना है। न में औ की मात्रा नौ, ज में औ की मात्रा जौ और ल में औ की मात्रा लौ। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें, जैसे गौ, नौ, दौ, जौ, गी, नी, दी, जी, पौ, दो, तौ, सो, लौ, दै, खै, जी, औ, बै, जै, जू, कु, ते, है। मिलाकर पढ़ें और लिखें। हौसला, हौसला, तौलिया, तौलिया, नौकर, नौकर। आपको यहाँ लिखना है। अब शब्द पढ़ें और लिखें, जैसे कौआ, आपको यहाँ लिखना है। खिलौना, रौनक, सौरभ, दौलत, गौरव। हथौड़ा, पकौड़ा, मौसम, नौसेना, गोरैया, हौसला। आपको साइड में सारे शब्द सुंदर राइटिंग में लिखना भी है। वाक्य पढ़ें और लिखें। हथौड़ा लोहे का बनता है। मौसी ने गौरी और गौरव को पकोड़े खिलाए। विवेक और सौरभ की खिलौने की दुकान है। यहाँ आपको लिखना भी है। शब्द भंडार, मेहनती और तीखा। आइए हम कहानी देखते हैं। कहानी का नाम है जगन और बंदर। जगन दिन भर खेत में काम करता था, वह मेहनती था। जगन की माँ रोज़ खाना लाती थी, वह खाना एक पेड़ के नीचे रखकर चली जाती थी, मगर एक बंदर उसका खाना खाकर चला जाता था। एक दिन उसने यह बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने अगले दिन खाने में अधिक मिर्ची मिला दी। इस बार जब बंदर ने खाना खाया तो उसे काफ़ी तीखा लगा। वह खाना छोड़कर झट से भाग गया। उसके बाद से बंदर ने कभी भी जगन का खाना नहीं खाया। प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। खेत में कौन काम करता था? खेत में जगन काम करता था। जगन का खाना कौन खा जाता था? जगन का खाना बंदर खा जाता था। माँ खाना कहाँ रखकर चली जाती थी? माँ खाना पेड़ के नीचे रखकर चली जाती थी। माँ ने खाने में क्या अधिक मिला दिया? माँ ने खाने में मिर्ची मिला दी। मिर्ची मिला दी थी ज़्यादा, जिससे बंदर ने खाना फिर से नहीं खाया। स्वतंत्र लेखन, हमें खेतों से क्या क्या मिलता है? किन्हीं 10 चीज़ों के नाम लिखें। चना, कपास, गेहूँ, मटर, धान, मक्का, मूंग, सब्जियाँ, फल और तुअर दाल। अपनी पसंद का चित्र बनाएं। अपनी पसंद का आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। यहाँ हमने एक जानवर का चित्र बना दिया, क्योंकि हमने अभी जानवर की कहानी पढ़ी बंदर की। आप इनमें से कोई भी एनिमल का चित्र बना सकते हैं, कोई भी जानवर का, या कोई फूल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे फूल भी बने हुए हैं, यहाँ जानवर भी बने हुए हैं, यहाँ पत्तियाँ भी बनी हुई हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, इस फोटो से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद
सप्ताह 2 दिवस 5 मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है? एक लड़की, एक मेमना है और एक बकरी है। मेमना गड्ढे में कैसे गिरा होगा? वो अचानक चल रहा होगा यहाँ से और उसको गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वो गिर गया होगा। यह बच्ची कौन होगी? बताइए आप। बकरी मेमने से क्या बोल रही होगी? मेमने को गड्ढे से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? आपको सही प्रश्नों के उत्तर देना है। आप सोचिए कि कैसे निकालेंगे बाहर। चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान करें। जैसे स से सपेरा, च से चाबी, टमाटर, अनार, ज से जहाज, ल से लट्टू और ह से हथौड़ा। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें। जैसे आपको यहाँ लिखना है च च च, यहाँ ट ट ट, यहाँ अ, यहाँ ड ड ड, ह और यहाँ सभी पे आपको अम की बिंदी लगानी है। दिए गए शब्दांश से शब्द बनाएं और लिखें। जैसे चंदन, बन से बंदर, जन से जंगल, न से नंदन, मम से मंत्री, पंग से पंगा। आपको ऐसे शब्द लिखना है अपनी पुस्तक में। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे अंबर, पंजाब, संतरा, वंदन, उमंग। आपको ऐसे ही लिखना है। शब्द पढ़ें और लिखें। वानर, लंगर, सड़क, बंदर, गिटार, सैकड़ा, मंथन, चौखट, वंदित, कुबड़, मकड़ी, गंगाजी। वाक्य पढ़ें और लिखें। बंदर ले गया सुंदर का हंटर। पूर्ण विराम जरूर लगाएं यहाँ पर वाक्य लिखकर। चौखट पर खड़ा था बड़ा सा चुकंदर। कौआ रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा लाया। आपको भी पढ़ना है और अपनी पुस्तक में लिखना है। शब्द भंडार, शब्द कैद, कोशिश, धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। पिंजरे में कैद बंदर। आइए हम पढ़ते हैं कहानी को। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक बंदर को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया। बंदर पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा पर वह निकल नहीं पाया, रोने लगा। बंदर का रोना सुनकर कई जानवर आ गए। बंदर बाहर आना चाहता था। उसने कहा, कोई तो बाहर निकालो। अब सोच रहे थे कि बंदर को कैसे बाहर निकाला जाए। चूहे ने जाकर शेर को सारी बात बताई। यह सुनकर शेर तुरंत आ गया, पंजे से पिंजरे को तोड़ दिया। इस तरह बंदर पिंजरे से बाहर आ गया। सभी ने शेर के लिए ताली बजाई। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पिंजरे में कौन बंद हो गया था? पिंजरे में बंदर बंद हो गया। जानवर पिंजरे के पास क्यों आ गए? बंदर के रोने की आवाज़ सुनकर। शेर को सारी बात किसने बताई? शेर को सारी बात चूहे ने बताई। शेर ने पिंजरा किस चीज़ से तोड़ा? शेर ने पिंजरा पंजे से तोड़ा। स्वतंत्र लेखन। जंगल में रहने वाले 10 जानवरों के नाम लिखें। शेर, भालू, हाथी, लोमड़ी, बाघ, हिरण, जिराफ, बंदर, खरगोश, चीता। आपको कौन सा जानवर सबसे अधिक पसंद है? नाम लिखिए और क्यों, वह भी लिखिए। जैसे मैंने लिखा है, मेरा पसंदीदा जानवर मोर है। मोर के रंग बिरंगे पंख होते हैं, वह देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप कोई भी जानवर लिख सकते हैं, जैसे आप गाय के बारे में लिख सकते हैं या आपको जो भी जानवर पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं। सप्ताह 2 दिवस 6 की गतिविधि आओ दोहराएं। आप सुबह कितने बजे जागते हैं आपको बताना है। स्कूल के लिए आपको कौन तैयार करता है? आप रात में कितने बजे खाना खाते हो? कितने बजे सो जाते हो? जागने के बाद आप क्या करते हैं? स्कूल से जाने के बाद आप क्या करते हो? आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। अब ध्वनि जागरूकता। चित्र पहचान कर उसकी पहली आवाज़ वाला वर्ण लिखें। जैसे ऐ से ऐनक, उल्लू, ऊ से, प से पपीता, त से तोता, तो हमने त लिखा। अब क से गमला, ब से बकरी, ई से इमली, ज से जग, य से ज्ञानी, द से दवात, अम से अंगूर, ब से बेल, घ से ग्लास, ख से खरगोश, म से मटका और ऊ से ऊन। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। नीचे दिए गए वर्ण अक्षर से शुरू होने वाले एक एक शब्द लिखें। जैसे स से सपेरा, प से पतंग, ल से लड़की, त से तरबूज, म से मटका, ए से एड़ी, ह से हलवा, ई से ईख, क से कमल, र से रस। स्वतंत्र लेखन। पिछली कहानियों में से कोई भी एक कहानी अपने शब्दों में लिखें। जैसे हमने यहाँ लिखा है जगन और बंदर की कहानी। एक था जगन, वह बहुत मेहनती था। वह खेत में काम करता था। उसकी माँ उसका खाना पेड़ के नीचे रखकर चली जाती थी, पर एक रोज बंदर उसका खाना खा लेता। एक दिन जगन की माँ ने खाने में बहुत मिर्ची डाल दी। बंदर को खाना तीखा लगा। फिर कभी बंदर ने जगन का खाना नहीं खाया। शुद्धलेख।
पढ़ाए गए वर्ण मात्राओं से बनने वाले 10 शब्द बोले और बच्चों को उनको लिखने को कहें। जैसे हमने यहाँ लिखा है मेला, केला, पैर, सैर, तोता, मोहन, मौसी, गौरी, बंदर और वंदना। पढ़ाए गए वर्ण मात्राओं से बनने वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों को उनको लिखने को कहें। आप जैसे यहाँ लिख सकते हो, कौआ और बंदर मेला गए, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।